वक्फ बोर्ड बिल पर लगातार सियासत जारी है। हमारे साथ बात करने के लिए मोहसिन लगा जी हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता। मोहसिन जी, लगातार वक्फ बोर्ड जो बिल है वो जेपीसी में जा चुका है, उसके बाद भी पॉलिटिक्स लगातार जारी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्यूआर कोड जारी किया है और मुसलमानों से अपील की है कि वो उस पर आकर अपना विरोध जताएं। देखिए, आपको याद होगा कि 2019 में जब हम ट्रिपल तलाक का उसके अगेंस्ट में बिल लेकर आ रहे थे और अपनी मुस्लिम बहनों के पैरों से ये जो ट्रिपल तलाक की बेड़ी थी उससे आज़ाद करने का कानून लेकर आए थे, उस वक्त भी सबसे ज्यादा विरोध ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी एक नॉन रजिस्टर्ड संस्था है जिसका कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है, लेकिन ये बार बार आती है वो मुसलमानों के नाम पर। चूंकि हमारे मुस्लिम समाज में शिक्षा का अभाव रहा, इन्होंने कभी पढ़ने लिखने नहीं दिया। ये चंद लोग हैं जिन्होंने इस तरह की चीजों को खड़ा करके और आम मुसलमानों की ठेकेदारी करने का जिम्मा लिया देश के अंदर। यही लोग जो है, इन्होंने शाहबानों जब केस जीत गई माननीय सर्वोच्च न्यायालय से गुजारे भत्ते का, तो इन्होंने फैसला राजीव गांधी जी से पलटवाया था। तो राजीव गांधी जी वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए कांग्रेस ने उस फैसले को इसलिए पलट दिया था कि मुस्लिम वोट बैंक ना खिसक जाए मेरा। लेकिन हमारे लिए मुस्लिम वोट बैंक नहीं, मुस्लिम बहनों का सम्मान हमारे लिए प्राथमिकता है, मुसलमानों का उत्थान मेरे लिए प्राथमिकता है, भारतीय जनता पार्टी के लिए, आदरणीय मोदी जी के लिए। इसीलिए हम कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी निर्णय लाते हैं, कोई भी कानून लाते हैं, धारा 370 की आप बात कर लीजिए, वो वहां के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए लाए ना। आज वो अपने को हिंदुस्तानी समझते हैं, हिंदुस्तान के अंदर आ गए हैं, वो हिंदुस्तान का भाग था हमेशा से, लेकिन वो उस 370 की वजह से हम बहुत से काम नहीं कर पाते थे। अब आपने बात की वक्फ बोर्ड की। वक्फ बोर्ड का जो 13 का अमेंडमेंट एक्ट है, 13 के अमेंडमेंट एक्ट में जब इन्होंने बनाया था कांग्रेस ने, ये भी तुष्टीकरण की और कहीं ना कहीं जमीन हड़पने की राजनीति थी कि अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा उसमें प्रबंधन में डालेंगे, अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें हम कहीं ना कहीं कुछ बनाएंगे, अपने चेयरमैन बनाएंगे हर राज्य में, और बोर्ड हमारी तरह से चलेंगे, हमारे लोग जमीनों को हथियाएंगे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। और उसमें हमने तमाम सारे हिंदुओं की प्रॉपर्टियों को भी जो रजिस्टर करा दिया। 4 लाख रजिस्ट्रेशन थे उस समय, पूरे देश में 4 लाख रजिस्टर्ड वक्फ की संपत्तियां थी। तो विभाजन के बाद अगर 4 लाख संपत्तियां थी तो 8 लाख कैसे हो जाएंगी इतने से अंतराल में, 13 से लेके और 24 के बीच में। तो ये अपने आप में एक चिंता का विषय बना। तो इसलिए ये रायशुमारी जो कराने का काम करती है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बार बार, और अब तो क्यूआर कोड भी डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, फोन करा रहे हैं। आप एक तरफ आप कहते हैं कि देश में मुसलमान बहुत हैं, 18 नहीं, हम 25 करोड़ हैं, यही दावा करते हैं। ठीक है, आपके दावे को हम माने ले रहे हैं। तो 25 करोड़ अगर मुसलमान हैं तो आपके साथ सब आ क्यों नहीं रहे हैं? सब लोग क्यों नहीं इस पर जो है अपनी सहमति जता रहे हैं? अभी तक सिर्फ तादाद जो आई है, जो इन्होंने बताया है, मुझे नहीं पता सच्चाई क्या है, लेकिन 18 लाख की फिगर आ रही है अभी तक। तो 18 लाख को आप कौन से रेशो में रखेंगे 25 करोड़ में? कोई रेशो लाएंगे ना। तो 25 करोड़ और 18 लाख, इसका मतलब है ये वो लोग हैं परेशान जिन्होंने इन 25 करोड़ लोगों की संपत्ति या उनके वेलफेयर पर या उनके कहीं कल्याण पर कब्जा कर रखा था, उसको भारतीय जनता पार्टी इनसे लेकर वहां तक पहुंचाना चाहती है। इसका मतलब है कि लोगों में विरोध नहीं है। ये वो लोग हैं जो डर रहे हैं, जिन्होंने संपत्ति मुसलमानों की और हिंदुओं की वक्फ के नाम पर कब्जा करके रखी हुई है, वो अब इनसे छिनने वाली है, वो इनसे ली जाएगी और इनसे पूछा जाएगा इसका पैसा गया कहां। तो ये दे नहीं पाएंगे हिसाब। परेशान इसलिए हैं कि ताकि ये बिल लटक जाए या ना हो। ऐसा होता नहीं। भारतीय जनता पार्टी यू टर्न लेने वाली पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नहीं है कि शाहबानों का केस माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आप ले जाके दबाव बना के पलटवा देंगे। यहां भारतीय जनता पार्टी भारतीयों के हित में बात करती है, चाहे वो किसी समाज का हो, किसी समुदाय का हो। हम मत और मजहब देखकर नहीं, हम पात्र देखकर उसको जो है जो भी योजना बनाते हैं पात्रता के आधार पर उसको देते हैं। सदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि केंद्र सरकार मुसलमानों को दबाने का काम कर रही है, मेल के जरिए, चिट्ठी के जरिए और प्रदर्शन तक की वो बात कह रहे हैं कि लोगों को, जो समाज है उसको बाहर आना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए। तो लगातार ही इस पे पॉलिटिक्स आज 10 साल में याद आ रहा है उनको सब। उन्हें तो कोई नहीं दबा पा रहा है। तेलंगाना में और हैदराबाद में वो तो सारे मुसलमानों को दबा कर रखते हैं। सारे मुसलमान कहते हैं कि उनका पूरा परिवार एक छत्र राज करता है वहां पर। मतलब एक तरीके की, अगर अपनी जबान में कहा जाए तो दबंगई उनसे ज्यादा किसी की है ही नहीं हैदराबाद के अंदर। तो वहां तो दबे कुचले छड़े मुसलमान तो कोई बोल नहीं पाते उनके सामने। और आपके जो पूर्वज और यहाँ सब आपने कांग्रेस के साथ सत्ताएं चलाई 60 सालों तक,
तब नहीं आपकी समझ में आया था कि मुसलमानों को पढ़ाया लिखाया जाए, इनका उत्थान किया जाए, इनको रोजगार दिया जाए, इनको संपन्न किया जाए। आज तो मुझे लगता है लाखों की तादाद में उत्तर प्रदेश में और करोड़ों की तादाद में पूरे देश में जो पात्रता के आधार पर मुसलमानों को मकान मिले हैं, गरीब मुसलमानों को जो पात्र बने, उसमें तो भेदभाव नहीं किया। ना उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने किया और न देश में मोदी सरकार ने किया। तो हम तो भेदभाव की राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि जिन लोगों ने गलत किया था हम उन्हें गलत कह रहे हैं। अब हम उनको अगर गलत कह रहे हैं तो आप उनको मुसलमानों से जोड़ रहे हैं। अगर अपराधी इनकाउंटर में मारे जा रहे हैं, कोई मुस्लिम भी मारा गया, तो आपने कहा कह रहे देखिए साहब मुसलमान मारे जा रहे हैं। क्यों? तमाम से जो अपराधी थे, जो और समाज और वर्गों के थे या और समुदाय के थे, अपराधी होता है, उसमें कोई समुदाय और वर्ग और जाति नहीं देखी जाती है। तो इसलिए आप देखते हैं ना, क्योंकि आप ठेकेदारी करते हैं मुसलमानों की, तो पहले आप तय करिए ना। आपने कितने बैरिस्टर बना दिए वहां हैदराबाद में, बताइए मुझे। आप तो बैरिस्टर हैं, आपका पूरा परिवार है, आप महल में रहते हैं। कितने लोग वहां महल में रहते हैं? अभी तक कितने लोगों को संपन्न कर दिया? आपका इंस्टीट्यूट है, हजारों करोड़ का इंस्टीट्यूट है आपका। कितने मुसलमानों का इंस्टीट्यूट वहां बनवा दिया आपने? कितने बच्चे पढ़ा लिखा दिए? देखिए, ईमानदारी की बात करिए, हमें छेड़िएगा। हम ये नहीं कह रहे कि हम भाजपा में हैं तो हम भाजपा जो कर रही है और हम भाजपाई हैं, तो बिल्कुल हमने अंधभक्त वाली बात जो आप कहते हैं, अंधभक्त वाली नहीं है। आंखें खोलकर हम प्रशंसा करते हैं, हम देखकर प्रशंसा कर रहे हैं। जो काम इधर 10 सालों में हुए हैं उत्तर प्रदेश और देश के अंदर, यही उत्तर प्रदेश जहां आप बैठे, यहां की स्थिति 16 से पहले क्या थी, 17 से पहले। आज व्यापारी खुश है, उसको कोई फोन नहीं जाता है वसूली का, कोई अपहरण नहीं होता है, कोई दंगा नहीं होता है। लेकिन आज कम से कम सारी चीजें सुचारू रूप से चल रही हैं। माताएं बहनें अपने को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। अगर कोई हरकत करता है तो उस पर कार्रवाई तुरंत होती है, उसमें देर नहीं होती है। तो ये हमारी सरकार का इकबाल नहीं, योगी सरकार का इकबाल नहीं। देश में कोई भी योजना बन रही है वो सारे राज्यों को देखकर, हर राज्य के लिए बराबर योजना और बराबर पैसा बांटा जा रहा है। तो ये सब बातें उठाना, ये अपने आप को ये दर्शाता है कि वो अपनी दुकान चलाना चाहते हैं और हम हिंदुस्तान चलाना चाहते हैं, बस इतना फर्क है। उनका ये भी कहना है कि जब वक्फ बोर्ड में नियुक्ति होती है तो बैठक करके नियुक्ति की जाती है, मुतवल्ली की हो या उसके ऊपर के लोगों की भी हो, वो सब चीजें सरकार खत्म करके सीधे सीधे नियुक्ति अपने पावर में रखेगी। उसका वो विरोध कर रहे हैं। दूसरी चीज, आप इस विभाग के मंत्री भी रह चुके हैं, इस बिल से फायदा क्या होगा और विरोध किस बात का हो रहा है? विरोध इस बात का है कि ज्यादा से ज्यादा जितने भी मुतवल्ली हैं वो सब इन्हीं लोगों के अपॉइंट किए हुए हैं या ये लोग खुद भी हैं उसमें। जितने भी हमारे धार्मिक गुरु हैं, धार्मिक मुस्लिम हैं, आप पता कर लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में। आप निकल जाइए पूरे उत्तर प्रदेश में, जो लोग और को मिलते जाए उनसे इंटरव्यू करिए, उनसे पूछिए कि यहाँ पे ये बड़ी दरगाह है, इसका कौन मुतवल्ली है, ये बहुत बड़ी मस्जिद है, इसके नीचे 50 दुकानें हैं, इसका मुतवल्ली कौन है। तो ये सारे धर्मगुरु लोग, ये ईदगाह किसकी है? ईदगाह किसी की नहीं होती है, ईदगाह नमाज के लिए होती है, लेकिन उसका प्रबंधन जो होगा वो किसी धर्मगुरु के हाथ में होगा। कोई इमाम बाड़े में इमाम बना बैठा होगा, कोई दरगाह का मुजाबिर बना बैठा होगा, कोई खानकाह का मुजाबिर बना बैठा होगा। ये संपत्तियां इनकी नहीं है, ये आम तौर से गरीब दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों के वेलफेयर की संपत्तियां हैं। इस पर जो चढ़ावा आता है ये कौन ले जाता है? इसका चढ़ावा बड़ा बड़ा चढ़ावा आता है। चाहे आप किसी भी दरगाह पे चले जाइए, आपको उस दरगाह पे चढ़ावा मिलेगा, लेकिन उसका हिसाब कहीं नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये लोग समझ रहे हैं कि ऐसे मुतवल्लियों को चार्ज भी किया जाएगा, इनसे हिसाब भी लिया जाएगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी रकम है, छोटी नहीं है। इसको अगर आप देखेंगे तो ये लाखों करोड़ में जाएगी, ये हजारों करोड़ में नहीं जाएगी। ये रकम लाखों करोड़ में इसलिए जाएगी, जब हमने ऑडिट कराने की बात की थी, आपको अच्छी तरह से पता है, मैं लगातार 4 साल प्रयास करता रहा कि इन दोनों वक्फ बोर्ड का हमारे ऑडिट हो जाए। हमारे उत्तर प्रदेश में 1,32,000 संपत्तियां रजिस्टर्ड हैं जो वक्फ में, 1,32,000 सुन्नी और शिया मिलाकर। आज तक एक आदमी नहीं मिलेगा आपको जो ये कह दे कि हमको वक्फ बोर्ड से 5 पैसे की कोई आमदनी हमको दी गई थी या हमारे इलाज के लिए पैसे दिए गए थे। कहां जा रहा है सब पैसा? ये पैसा सब यही लुटेरे खा रहे हैं जिनको इन्होंने मुतवल्ली बना बनाकर बैठाला है बड़ी बड़ी प्राइम लोकेशंस पे। और बहुत सी जमीनों को इन्होंने डिलीट कर दिया और डिलीट करके बड़े बड़े बिल्डर्स को दे दिया कि आप इसको बेचिए, अलग से हमें पैसा दे दीजिए। तो ये सारी चीजों पर अंकुश लगाने के लिए जो निरंकुश बोर्ड है, इस पर अंकुश लगाने के लिए एक सिस्टम में लाने के लिए कि ताकि जब हमारा कोई जिला अधिकारी उसका कमिश्नर बनेगा तो वहां पर आपने आवेदन किया तो आपके बारे में जानकारी आएगी कि ये आदमी ठीक है,
जिम्मेदार हैं तब इनको मुतवल्ली बनाया जाएगा। ये थोड़ी कि आप उनके रिश्तेदार हैं चेयरमैन साहब के तो आपको बनाया जाएगा। वहां तो जिम्मेदार आदमी बनाया जाएगा जो अकाउंटेबिलिटी दे, आकर हिसाब अपना दे हर महीने का कि आपके पास कितनी दुकानें हैं उस वक्त में, कितनी खेती है, क्या क्या चीजें हैं। तो वो देखिए, इसको समझना पड़ेगा रितेश जी। ये इतना मतलब जो लोग हल्ला कर रहे हैं ना, सच में तो इन्हीं लोगों ने ये सब गबन किया हुआ है। तो परेशान यही लोग हैं और कतई तौर पर मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। कतई मुसलमानों के खिलाफ कोई काम नहीं होने जा रहा है। ये मुसलमानों के हित में काम होने जा रहा है और खासकर उन मुसलमानों के हित में जिनके लिए होना था नहीं किया कांग्रेस ने। वेलफेयर उन्हीं का होगा, कल्याण उन्हीं मुसलमानों का होगा। क्योंकि अभी मैंने उस दिन आप पिछले इंटरव्यू में मैंने आपसे कहा था, फिर मैं दोहरा रहा हूं कि आप खाली उत्तर प्रदेश की तमाम मस्जिदों के बारे में सर्वे करा लीजिए। मैं यहां लखनऊ में बैठा हूं, यहीं पास में आप चले जाइए, 4 मस्जिदें चले जाइए तो 40 दुकानें निकल आएंगी। ऐसी हजारों दुकानें खाली लखनऊ में 450 रजिस्टर्ड वक्फ हैं, 4,500 लखनऊ में। अब आप सोचिए 4,500 रजिस्टर्ड वक्फ लखनऊ के अंदर हैं और यहां मस्जिदें कितनी हैं? प्राइम लोकेशंस की मस्जिदें, हजरतगंज हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, पायनियर हो, नॉवेल्टी के सामने हो। इसके नीचे जो व्यवसायिक मार्केट बने हुए हैं ये आपने नहीं बनाए हैं, ये हमारे ही समाज ने बनाए हैं। अभी एक मस्जिद कहीं कोई जरा सा कोई बुलडोजर का उस पर धक्का भी लग जाए तो सारे मुसलमान जो है खड़े हो जाते हैं निकल के नारे तकबीर करते हुए। लेकिन अपने हाथ से मस्जिदें तोड़कर व्यवसायी मार्केट बना डाले हैं, उस पर कोई मुसलमान ने कोई आरोप नहीं लगाया, ना किसी ने आपत्ति जताई, क्योंकि उसमें सबका बंदरबाट है। एक स्लैब ऊपर डाल दो, नीचे 5 दुकानें निकाल लो, मस्जिद ऊपर चली गई, नीचे 5 दुकानों से 50-50 लाख रुपए मिलाकर 2.5 करोड़ आ गया। तो ये चीजें कौन कर रहा है? जो कर रहा है नुकसान उसी को नजर आ रहा है अपना, और हम उनका फायदा देख रहे हैं जिनको नहीं मिला है, उनको मिलना चाहिए। अरे 50,000 से 1 लाख दुकानें ऐसी होंगी जिनका किराया कौन ले रहा है, कहां जा रहा है, कोई हिसाब किताब नहीं। इसको समझना होगा, ये बहुत छोटा सब्जेक्ट नहीं है। ये देश के तमाम दबे कुचले मुसलमानों के उत्थान के लिए और तमाम वो लोग जिनकी प्रॉपर्टियां वक्फ में दर्ज हो गई थी एक एप्लीकेशन पर बगैर किसी आधार के, उनको वक्फ में दर्ज कर लिया गया। अब रितेश साहब परेशान घूम रहे। अब हम फला जो है विकास सिंह है वो परेशान घूम रहे हैं कि साहब ये मेरी संपत्ति है, हमारे पूर्वजों की है। वो कह नहीं, हमारे यहां तो वक्फ में दर्ज है, हमारे यहां वक्फ में दर्ज है, लिहाजा अब आपको और कहीं किसी फोरम पे सुनवाई नहीं होगी। और यही वक्फ बोर्ड के चंद लोग बैठकर आपकी सुनवाई करेंगे। ये न्यायालय है क्या? जहां चोरी हो रही हो वो न्यायाधीश कैसे हो सकता है? उसको आप न्यायाधीश मानेंगे? न्यायाधीश अलग चीज है। इसीलिए न्याय संगत हम लोग ये फैसला ले रहे हैं कि ताकि एक नया कानून आए, अच्छा कानून आए, जिससे लोगों को न्याय भी मिले और हमारे मुस्लिम समाज का वेलफेयर भी। तो आपने सुना मोहसिन रजा जी को, जिनका कहना है कि इससे आम मुसलमानों का इस बिल से फायदा तो होगा ही, साथ ही साथ इस बिल पर किसी के दबाव के बाद भी केंद्र सरकार यू टर्न नहीं लेगी। जितेश संवाद।